नर्क की ओर योगी जी उत्तर प्रदेश को लेकर जा रहे हैं। गाजियाबाद गोलीकांड पर राहुल गांधी ने भी योगी आदित्यनाथ को टारगेट किया है, लेकिन आमतौर पर राहुल गांधी के प्राइम टारगेट होते हैं प्रधानमंत्री मोदी। राहुल गांधी की टीम आजकल मोदी पर अटैक करने के नए नए आइडिया तलाश कर रही है और नरेंद्र मोदी के खिलाफ नैरेटिव सेट करने की कोशिश करती है। ज्यादातर लोग बिना जानकारी के ही सोशल मीडिया पर कमेंट करने लगते हैं। इस बार राहुल गांधी ने मोदी सरकार के 6 महीने के काम पर 6 लाइन का जजमेंट पास किया है। राहुल गांधी की बात में कितना दम है, इसकी पड़ताल हमारे सीनियर एडिटर देवेंद्र पराशर ने की है। प्रधानमंत्री के एक एक दिन का हिसाब निकालना मुश्किल काम है, लेकिन हमने इस रिपोर्ट में आपको सही बात बताने की कोशिश की। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। राजस्थान में पायलट से ही पंजा लड़ा रहे हैं। प्रियंका गांधी सचिन को समझा रही हैं और अशोक गहलोत पायलट को धमका रहे हैं। 24 तारीख तक राजस्थान में टेम्पररी सीज फायर है, लेकिन राहुल गांधी नरेंद्र मोदी पर जबरदस्त फायर है। कॉमन सेंस कहता है कि राहुल गांधी को राजस्थान संभालना चाहिए। मध्य प्रदेश हाथ से निकल जाने के बाद राजस्थान कांग्रेस शासन वाला सबसे बड़ा राज्य है। सियासत का नौसिखिया भी बता सकता है कि राहुल गांधी को किसी भी कीमत पर राजस्थानी किला हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? राहुल की गुड मॉर्निंग नरेंद्र मोदी से होती है और मोदी पर ही आकर उनकी गुड नाइट हो जाती है। अब राहुल ने मोदी का रिपोर्ट कार्ड निकाला है। 1 फरवरी से लेकर 21 जुलाई तक 172 दिनों का रिपोर्ट कार्ड राहुल गांधी ने 42 शब्दों में समेट दिया है। नरेंद्र मोदी पर राहुल के रिपोर्ट कार्ड में व्यंग्य ही व्यंग्य है। मोदी की छमाही रिपोर्ट कार्ड राहुल 6 लाइन में बताते हैं। फरवरी से लेकर जुलाई तक की अपनी मनगढ़ंत व्याख्या करते हैं। इस रिपोर्ट कार्ड के राइटर भी राहुल हैं, प्रूफ रीडर भी राहुल हैं और अनाउंसर भी राहुल हैं। फेल और पास का फार्मूला भी राहुल गांधी ने बनाया है। राहुल गांधी का जनरल नॉलेज कितना दुरुस्त है। मोदी के 6 महीने के काम पर राहुल गांधी ने 6 लाइन में इल्जाम लगाया है। हमने इसकी बारीकी से जांच की है। हमने मोदी के डे बाय डे का हिसाब निकाला है। 172 दिन के कैलेंडर में एक एक दिन के हिसाब को एक एक मिनट में भी बताएं तो 172 मिनट चाहिए। इसलिए लाइन पर हम नहीं, हेडलाइन पर चलते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि राहुल गांधी के काम करने का तरीका क्या है और नरेंद्र मोदी का नैरेटिव क्या है। राहुल गांधी ने मोदी का रिपोर्ट कार्ड फरवरी से बनाया है, इसलिए हम भी फरवरी से ही शुरुआत करते हैं। 1 फरवरी को मोदी सरकार ने बजट पेश किया। 3 फरवरी को कोरोना पर जीओएम की पहली बैठक हुई। 5 फरवरी को प्रधानमंत्री ने लोकसभा में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का ऐलान किया। 6 फरवरी को प्रधानमंत्री ने संसद में सरकार के कामकाज का पूरा लेखा जोखा दिया। 7 फरवरी को असम के कोकराझार में ऐतिहासिक बोडो समझौता हुआ। 16 फरवरी को पीएम ने वाराणसी में 30 से ज्यादा प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। 19 फरवरी को दिल्ली में हुनर हाट जाकर शिल्पकारों का हौसला बढ़ाया। 20 फरवरी को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों के साथ मंदिर निर्माण पर चर्चा की। 24 फरवरी को अहमदाबाद में ऐतिहासिक नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम हुआ। 25 फरवरी को पीएमओ में कोरोना पर बैठक हुई, जिसमें जीआईएस डेटा मैपिंग, हॉट स्पॉट, मेडिकल फैसिलिटी, टेस्टिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर विचार किया गया। 26 फरवरी को कैबिनेट में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मंजूरी दी गई। राहुल गांधी मोदी पर कोरोना वायरस को मिसहैंडल करने का आरोप लगाते हैं। फरवरी महीने में देश में कोरोना की हकीकत इन तस्वीरों में दिखती है। मोदी सरकार ने चीन के वुहान में फंसे भारतीयों को रेस्क्यू किया। उनको दिल्ली लाकर छावला के आईटीबीपी कैंप में उनकी देखरेख की। 29 फरवरी को हेडलाइन ये थी कि आईटीबीपी के छावला कैंप में 112 लोगों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। पीएम मोदी के विरोधी नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम करने के कारण उन्हें टारगेट करते हैं।
राहुल गांधी भी आरोप लगाते हैं कि नमस्ते ट्रंप के कारण कोरोना से लड़ाई में ढील दी गई। जब हमने तारीखों से आंकड़ों का मिलान किया तो ये आरोप गलत साबित हुए। तारीख याद कर लीजिए, डेटा मिला लीजिए। 29 फरवरी को देश में कोरोना का एक भी एक्टिव केस नहीं था। 4 मार्च को प्रधानमंत्री ने पीएमओ में कोरोना पर फिर बैठक ली, जिसमें रिस्पांस और तैयारियों पर चर्चा की गई। 8 मार्च को महिला दिवस पर पीएम मोदी ने नारी शक्ति विजेताओं से मुलाकात की और अपना ट्विटर हैंडल महिलाओं को सौंप दिया। ये वो दिन था जब राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिलने का वक्त नहीं दिया था। 2 दिन बाद 10 मार्च को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और 12 मार्च को बीजेपी ज्वाइन कर ली। पूरे सिंधिया एपिसोड में राहुल गांधी कहीं नहीं दिखे। कांग्रेस ने एक युवा नेता को गंवा दिया, जो मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार के पतन की वजह बना। प्रधानमंत्री का पद बड़ा है, जिम्मेदारियां बड़ी हैं, उनको देश और विदेश दोनों देखने होते हैं। 12 मार्च को पीएम मोदी ने इजराइल और ब्रिटेन के पीएम से कोरोना पर बात की। 14 मार्च को जम्मू कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्ट ली। 15 मार्च को कोरोना पर सार्क देशों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और कोरोना फंड का प्रस्ताव रखा। 18 मार्च को पीएम ने कोरोना पर रिव्यू मीटिंग की। 19 मार्च को प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया। एक दिन के जनता कर्फ्यू की अपील की। 20 मार्च को मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर सभी मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की। 21 मार्च को दवा उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। 23 मार्च को पीएम ने इकोनॉमिक टास्क फोर्स का गठन किया। 24 मार्च को मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया और संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया। पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। डेट और डेटा का मिलान एक बार फिर से कर लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने 24 मार्च को जब संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया, तब देश में कोरोना के 486 एक्टिव केस थे। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत में संपूर्ण लॉकडाउन का डिसीजन बोल्ड डिसीजन था। ऐसा फैसला नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री ही ले सकता है। मोदी ने कोरोना फैलने की रफ्तार घटा दी। देश को जो वक्त मिला उसका इस्तेमाल तैयारियों को दुरुस्त करने में किया गया। मार्च के महीने में मोदी कैबिनेट की 4 बैठकें हुई। इनमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में व्यापक विलय को मंजूरी, एविएशन सेक्टर में एफडीआई को मंजूरी, बेल्जियम के साथ प्रत्यर्पण संधि को मंजूरी, दवाओं के घरेलू उत्पादन को लेकर ज्यादा फोकस करने की बात और साथ ही साथ चिकित्सा उपकरणों के स्वदेशी निर्माण को प्रोत्साहित करने से संबंधित फैसले लिए गए। अप्रैल महीने में पीएम मोदी ने 2 कैबिनेट मीटिंग्स की। कोरोना से निपटने के लिए 15,000 करोड़ रुपए जारी किए गए। पीएम ने पर्सनल लेवल पर पीपीई किट, मास्क, वेंटिलेटर और अन्य उपकरणों के उत्पादन को मॉनिटर किया। 2 अप्रैल को राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा, जर्मन चांसलर और वेल्स के प्रिंस से बातचीत। 3 अप्रैल को 40 खिलाड़ियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इजराइल के पीएम से बातचीत। 4 अप्रैल को एम्पावर्ड ग्रुप के साथ बैठक, डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत। ब्राजील के राष्ट्रपति और स्पेन के पीएम से बातचीत। 6 अप्रैल को ऑस्ट्रेलिया के पीएम से बातचीत। 7 अप्रैल को स्वीडन के पीएम और ओमान के सुल्तान से बातचीत। 10 अप्रैल को पीएमओ के एम्पावर्ड ग्रुप के साथ बैठक। 14 अप्रैल को राष्ट्र के नाम संदेश, घर में बने फेस मास्क के इस्तेमाल का संदेश। 20 अप्रैल को पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए स्पेशल टास्क ग्रुप का गठन। 24 अप्रैल को ग्राम पंचायतों के साथ चर्चा। 27 अप्रैल को मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग में 2 गज की दूरी का मंत्र। अप्रैल के महीने में पीएम मोदी का ज्यादा जोर लोकल प्रोडक्शन बढ़ाने पर रहा। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए पीएम मोदी ने कई बैठकें की। बैठकों में गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ कैबिनेट सेक्रेटरी भी शामिल होते थे और इन्हीं तैयारियों के आधार पर मई में आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया गया। प्रधानमंत्री ने 12 मई को आत्मनिर्भर अभियान की घोषणा की और 20 मई को कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी। इस दौरान पीएम की व्यस्तता में कोई कमी नहीं आई। 5 मई को कोरोना वैक्सीन पर बनी टास्क फोर्स के साथ बैठक। 7 मई को विशाखापट्टनम गैस लीक पर एनडीएमए के साथ मीटिंग। 11 मई को मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक।
13 मई को एम्पावर्ड ग्रुप के साथ पीएम की बैठक, पीएम केयर फंड से 3100 करोड़ रुपए जारी। 18 मई को चक्रवात अम्फान की तैयारियों को लेकर बैठक। 22 मई को पश्चिम बंगाल और ओडिशा के चक्रवात प्रभावित इलाकों का दौरा। 26 मई को लद्दाख के सिचुएशन पर रक्षा मंत्री, सीडीएस और 3 सेनाध्यक्षों के साथ बैठक। लद्दाख में चीन के साथ टेंशन बढ़ी तो दिल्ली में राहुल भी हमलावर हो गए। चीन से लड़ने में देश की ताकत बढ़ाने की जगह राहुल गांधी मोदी से लड़ने लगे, मगर प्रधानमंत्री अपने काम में लगे रहे। एक तरफ वो कोरोना और लॉकडाउन की सिचुएशन को मॉनिटर करते रहे, दूसरी तरफ एलएसी की रिपोर्ट लेते रहे। 2 जून को अनलॉक 1 के बाद ग्रोथ रेट वापस लाने का उपाय बताया। आत्मनिर्भर भारत के लिए इंटेंट, इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन पर जोर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत, G7 के विस्तार और चीन के साथ तनाव की चर्चा हुई। 4 जून को वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट को संबोधित किया। 13 जून को गृह मंत्री के साथ कोविड रिव्यू मीटिंग की। 16 जून को मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। 19 जून को भारत चीन सीमा हालात पर सर्वदलीय बैठक हुई। 30 जून को वैक्सीन पर समीक्षा बैठक हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को 20 लाख करोड़ रुपए का कोरोना राहत पैकेज दिया। इसमें किसानों, मजदूरों और छोटे बड़े उद्योगपतियों से लेकर रेहड़ी पटरी वालों तक का ख्याल रखा गया। प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को भी 30 नवंबर 2020 तक बढ़ाने को मंजूरी दी। 3 जुलाई को प्रधानमंत्री ने लद्दाख का ऐतिहासिक दौरा किया और चीन को डायरेक्ट मैसेज दिया। हम, और ये हमारी पहचान है, हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। 3 जुलाई को लेह से लौटने के तुरंत बाद मोदी ने असम की बाढ़ का रिव्यू किया। 4 जुलाई को कृषि क्षेत्र में रिसर्च पर समीक्षा बैठक की। 9 जुलाई को इंडिया ग्लोबल वीक 2020 में हिस्सा लिया। 10 जुलाई को रीवा में 750 मेगावाट के अल्ट्रा सोलर पावर प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया। 11 जुलाई को कोरोना पर रिव्यू मीटिंग की। 15 जुलाई को केदारनाथ धाम में हो रहे विकास कार्यों को देखा। इसी दिन यूरोपियन यूनियन के साथ समिट में शामिल हुए। 20 जुलाई को आईबीएम के सीईओ से चर्चा की। हमने प्रधानमंत्री के 172 दिन के कैलेंडर को संक्षेप में दिखाया है। राहुल गांधी ने 6 लाइन में मोदी पर 6 बड़े आरोप लगाए हैं। हम मोदी के 6 बड़े फैसलों को गिना देते हैं। कोरोना को काबू में करने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन, 20 लाख करोड़ का कोरोना राहत पैकेज, पीपीई किट, मास्क और वेंटिलेटर का देश में उत्पादन, आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत, लेह जाकर भारतीय सेना का हौसला बढ़ाना और चाइनीज आर्मी को बैक गियर में जाने पर मजबूर करना। मोदी की उपलब्धियां सिर्फ मोदी की कामयाबी नहीं है, वो देश की सफलता है। इन कामयाबियों से वही इनकार कर सकता है जिसकी आंखों पर सियासत का चश्मा। राहुल चाहे प्रधानमंत्री की कितनी ही कमियां गिनाएं, लेकिन मोदी अपना हर वादा पूरा करते हैं। तभी तो जल्द ही पीएम मोदी रामलला का पूजन करेंगे। लेकिन मोदी कैसे करेंगे रामलला की पूजा, बताएंगे आपको एक छोटी सी ब्रेक के बाद।